आइए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आज का लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा पॉज किया जा रहा है, वो आगे के लेक्चर्स में जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आज के लेक्चर में हम थोड़ा पीछे जाते हैं मेजरमेंट एक्सरसाइज में, और उसमें कुछ एक स्टूडेंट जो थी वो 1 to 10 डिस्कस करने की बात हो रही थी। तो 1 to 10 एक्सरसाइज सेट 1 to 10 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज करना है। तो द एरिया ऑफ योर क्लासरूम, एरिया बराबर क्या होता है, क्लासरूम आपका क्या है, तो क्लासरूम जनरली क्यूबॉइड होगा। क्यूब और क्यूबॉइड आप जानते हैं, क्यूब में सब साइड बराबर होता है, लेकिन क्लासरूम का जनरली सारा साइड बराबर नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई हाइट अलग अलग होता है। तो ये क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है 6 into a स्क्वायर, टोटल 6 सरफेस होते हैं। और क्यूबॉइड का एरिया जो होता है वो 2 into l into b, b into h प्लस h into l। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये रेक्टेंगल होते हैं, टोटल 6 रेक्टेंगल होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो टोटल 2 2 4 2 6, 2 से गुना है सब। इस टोटल जो लंबाई चौड़ाई वाला जो होगा उसका लंबाई गुना चौड़ाई एरिया होगा, जो चौड़ाई ऊंचाई वाला होगा जो ऊंचाई लंबाई वाला होगा, है ना। ये यही रूम होता है आपका, ये L, ये B, ये H। तो ये L गुना B यानी इसका एरिया, तो ये 2 गो है तो 2 से गुना किए। तो इस तरह से तो एरिया क्या है, लेंथ, सारा ये लेंथ है कि नहीं लेंथ है, तो लेंथ से डिराइव किया हुआ है ना, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। फिर हो जाएगा लेंथ ऑफ 100 मीटर ट्रैक। दूसरा लेंथ ऑफ 100 मीटर ट्रैक, ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। हंड्रेड मीटर ट्रैक की लंबाई, यानी 100 मीटर ट्रैक मतलब क्या होता है, रेल की पटरी। तो लंबाई सिर्फ बात की जा रही है, सिर्फ किसकी बात की जा रही है, लंबाई की। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव, तो लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, ये किसी से डिराइव थोड़ी हुआ है। तो लेंथ जहां भी होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, चाहे वो किसी का भी लेंथ हो, आपका लेंथ हो, मेरा लेंथ हो, या ट्रैक का लेंथ हो, या रेक्टेंगल का लेंथ हो, किसी भी चीज का लेंथ हो। तीसरा नंबर आता है वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, किसी बर्तन का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो अगर बर्तन स्फेरिकल है, अगर बर्तन सिलिंड्रिकल है, कुछ भी है, तो अगर बर्तन स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी आर से डिराइव होकर वॉल्यूम आ रहा है। अगर इसका सिलिंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर रेडियस और हाइट से इसका डेरिवेशन हो रहा है। अगर वेसल क्यूबिकल है तो इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 को से डिराइव होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। या अगर क्यूबिकल है तो क्यूबिकल का सीधे एक क्यू होता है। तो इस तरह से लेंथ से डिराइव होकर वॉल्यूम निकाल रहा है, यानी वॉल्यूम जो कौन सा क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। वॉल्यूम कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद फिर कहता है टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 100 मीटर। एक एथलीट है जिसको 100 मीटर का रन पूरा करना है, तो इसको टाइम टेकन होता है, कुछ मान लीजिए 10 सेकेंड या कुछ भी सेकेंड टेकन होता है। तो टाइम क्या है, टाइम जब भी होगा तो क्या, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। चाहे टाइम इंटरवल ऑफ रनिंग हो गया, या चाहे टाइम ऑफ कुछ का भी, जैसे आप घर से आते हैं घर से स्कूल आने में जो समय लगा, कोई भी प्रकार का टाइम है, अगर सिर्फ टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। लेकिन टाइम से कोई डिराइव हो जाए, जैसे स्पीड बराबर हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये डिस्टेंस एंड टाइम से डिराइव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो इस तरह से ये हो गया कि पहला आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, दूसरा फंडामेंटल, तीसरा डिराइव्ड और चौथा भी फंडामेंटल। तो ये पहला का सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं सेकंड नंबर में। इसके बाद कहते हैं
इसके बाद कहता है कि टू मेजर ए क्वांटिटी, to measure a quantity, a smaller the unit used, a smaller is the numerical value obtained. Say true or false and justify your answer. कहता है स्टेटमेंट क्या दे रहा है, टू measure a quantity, a smaller the unit used, a smaller is the numerical value obtained. यह स्टेटमेंट से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब यह स्टेटमेंट सही है या गलत, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। जस्टिफाई मतलब इसको आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने का मतलब है कि आप अपने आंसर के पक्ष में तर्क भी दीजिए कि ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो सबसे पहले टू मेजर क्वांटिटी स्मॉलर द यूनिट यूज्ड, अ स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड इज फॉल्स है, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो काहे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्या पढ़े थे यूनिट में कि n इंटू यू बराबर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी पढ़े थे n1 u1 बराबर n2 u2। हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यूनिट को जितना गुना घटाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतना गुना बढ़ जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता, यानी उल्टा रिलेशन, यानी इसको आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। यानी टू मेजर ए क्वांटिटी स्मॉलर द यूनिट यूज्ड ग्रेटर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये अगर स्टेटमेंट रहता तो ये सही हो जाता। जैसे अगर आप देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर का कंपैरिजन कीजिए तो मीटर से ये जो सेंटीमीटर है 100 टाइम्स कम है, ये सेंटीमीटर को क्या लिखिएगा 1/100 सेंटी को बोलते हैं, यानी 1/100 टाइम्स इसको घटा दिए मीटर को यूनिट को, तो ये क्या हो गया 100 टाइम्स बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए, यानी यूनिट को 100 टाइम्स घटाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू को 100 टाइम्स क्या कर दिए बढ़ा दिए। उसी तरह से अगर हमने 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी ये देखिए किलोमीटर की जगह पे क्या लिख दिया मीटर लिख दिया, यूनिट को 100 टाइम्स घटा दिए 1000 टाइम्स, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को 1000 टाइम्स बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए। तो इस तरह से जितना भी न्यूमेरिकल यूनिट को घटाते जाइएगा जितना गुना न्यूमेरिकल वैल्यू उतना गुना बढ़ता जाएगा, और जितना गुना यूनिट को बढ़ा दीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना गुना घटता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अगर रहता तो ये ट्रू हो जाता, यानी ग्रेटर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन रहता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ऐसे ये स्टेटमेंट क्या होता फॉल्स होता। तो इसके जस्टिफिकेशन में हम यही लिखते कि एज वी नो n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, यानी n इंटू यू क्या बताए थे हम आपको कि बाय चेंजिंग द यूनिट मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट, यानी चेंजिंग यूनिट चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप 1 केजी बराबर 1000 ग्राम बोलते हैं, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम बोलते हैं, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम बोलते हैं, तो आप 1 केजी अगर चीनी लाएंगे और किसी दूसरे दुकानदार से 1000 ग्राम चीनी लाएंगे तो क्या वैल्यू अलग होगा, मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ शुगर अलग होगा। बोथ रिप्रेजेंट्स सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर या कोई भी बोथ रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, यानी अगर आप ग्राम को ये क्या किलोग्राम को आप 1000 गुना घटा के ग्राम कर दिए तो यूनिट क्या हो गया 1000 गुना बढ़ गया। यानी न्यूमेरिकल यही इसी को कहते थे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते थे जब हम मान लीजिए मास 1000 ग्राम
ये 1000 को न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता था और g को यूनिट कहा जाता था। तो यही कहा रहा है n यूनिट कांस्टेंट यानी यूनिट के चेंज करने से n और u को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी n1 u1 बराबर n2 u2। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन बताए थे? इनवर्स रिलेशन बताए थे, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u बोले थे, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/u बोलेंगे, है ना। तो अगर एक को जितना गुना बढ़ाएंगे तो दूसरा उतना गुना घट जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट आपका था कि जब यूनिट स्मॉलर होगा तो मैग्नीट्यूड भी स्मॉलर होगा, ये फॉल्स होगा और उसका यही सब रीजन होगा। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू से योर हाउस इज बिग और स्मॉल, हाउ कैन यू गेट द सेम साइज एवरी टाइम यू मेजर। कहता है कि हाउ कैन यू गेट द सेम साइज, कहता है ये कैसे तुम समान साइज पा सकते हो एवरी टाइम यू मेजर, जब भी आप नापो। तो कहता है कैन यू से योर हाउस इज बिग और स्मॉल, अगर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका हाउस बिग है या स्मॉल, ऐसा बोल सकते हैं? तो नो, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारा हाउस मान लीजिए 3 फ्लोर का, तो ये 1 फ्लोर वाला हाउस से क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर 5 फ्लोर वाला हाउस से बात की जाए कि 5 फ्लोर वाला हाउस है, तो 5 फ्लोर वाला हाउस से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां हमको लिखना होगा कि नो वी कैन नॉट से इट बिग और स्मॉल व्हेन वी कंपेयर आवर हाउस विथ a smaller house then we say big and when compare with larger house then we say small। मतलब ये कंपैरेटिव चीज है स्मॉल एंड बिग, इसको हम लोग बड़ा और छोटा नहीं कर सकते। फिर कहता हाउ कैन यू गेट द सेम साइज एवरी टाइम यू मेजर, कैसे अगर तुम पाओगे कि समान साइज हो जब भी तुम नापो, कैसे इस चीज को तुम बार बार ऑब्टेन कर पाओगे। तो हम लोग एक ही तरह के यूनिट और एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, एक ही यूनिट का इस्तेमाल करें और एकदम से प्रिसाइजली मेजर करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि यस व्हेन वी यूज ए स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब एक ऐसा यूनिट जो फिक्स है, एंड व्हेन वी यूज ए स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे हम मीटर का इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि हम एक धागा का इस्तेमाल कर लें ऐसे, तो हम ये धागा इतना बड़ा है, दूसरा धागा बहुत बड़ा होगा तो उससे छोटा हो जाएगा, है ना। तो जब हम स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो साइज आएगा हाउस का तो वो हमेशा सेम आएगा। तो यही हम कंपैरिजन में लिखेंगे कि हम इसको न छोटा कर सकते हैं न बड़ा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। छोटा से कंपेयर करेंगे तो बड़ा करेंगे, बड़ा से कंपेयर करेंगे तो छोटा करेंगे। और क्या कहता है दूसरा इसी में कि हाउ कैन यू गेट द सेम साइज एवरी टाइम यू मेजर, यस व्हेन we are using a standard unit to measure। जब हम कोई स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे मेजरमेंट के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हमेशा जो है सही सही एक ही माप लाएंगे। फिर आते हैं 4 नंबर में। और में आते हैं, कहता है द यूनिट ऑफ लेंथ कॉमनली यूज्ड बाय ए फ्लोरिस्ट इज ए क्यूबिट और एन आर्म लेंथ, कैन इट बी कंसिडर ए रिलायबल यूनिट। कहता है एक फ्लोरिस्ट जो फ्लोर बनाता है उसके द्वारा जो एक सिंपल
यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको क्यूबिट कहते हैं या आर्म लेंथ, हाथ कहते हैं उसको, एक हाथ, दो हाथ। हम लोग भी घर में देखते होंगे, आप नापते होंगे, एक हाथ, दो हाथ ऐसे करके नापते होंगे। तो कहता है कैन इट बी कंसिडर्ड ए रिलायबल यूनिट। तो रिलायबल यूनिट का क्या क्या हम लोग कंडीशन देखे थे? रिलायबल यूनिट का सबसे मेन कंडीशन तो था कि इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या सारे लोगों का हाथ की लंबाई सेम है? जितने भी फ्लोरिस्ट अलग अलग होंगे तो उनके हाथ की लंबाई सेम आएगा? नहीं आएगा, सबका हाथ में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो सबका हाथ में कुछ ना कुछ लेंथ का वेरिएशन होगा। तो कैन इट बी कंसीडर्ड एज रिलायबल यूनिट? नो। क्यों नो? तो यही लिखेंगे बिकॉज द आर्म लेंथ ऑफ डिफरेंट फ्लोरिस्ट आर डिफरेंट, यानी उनके अलग अलग आर्म लेंथ अलग अलग होंगे, तो ये यूनिट स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। सिंपल। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब आता है 5 नंबर। मतलब इसमें सीधे सीधी रिलायबल यूनिट का जो हम बताए हैं आपको क्वालिटी, वो सब लिख देना है, तो वो सब नहीं होगा, इसलिए ये गलत, इरिलायबल नहीं। कहता है कि 5वां नंबर में वही, अब 4था नंबर ही क्वेश्चन है। कहता है कि द स्टूडेंट्स आर अलाइन्ड इन रोज एंड कॉलम्स ड्यूरिंग पीटी और मार्चिंग। कहता है जब हम लोग के स्कूल में पीटी होता है या मार्चिंग होता है तो स्टूडेंट को रोज में खड़ा किया जाता है। मान लेते हैं ये डॉट जो हम दिखा रहे हैं वो स्टूडेंट का है, ऐसे रो में खड़ा किया जाता है, एक स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट होता है। उसके बाद Why is that only the first row asked to take 1 arm distance? हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि कहता है कि पहला रो जो ये वाला होता है इसी को कहा जाता है कि आप ऐसे 1 आर्म डिस्टेंस ले लीजिए, इससे दूर खड़ा होइए, ऐसे करके, और दूसरा भी ऐसे करता है और ऐसे करके दूर खड़ा होता है। तो ऐसे कहता है कि ऐसे सिर्फ फर्स्ट रो वाले को, सिर्फ इन बच्चों को कहा जाता है, इनके बाद वाले बच्चों को नहीं कहा जाता है। Why is that only the first row asked to take 1 arm distance? What happens if each student takes 1 arm distance? मतलब कह रहा है कि क्या होगा जब प्रत्येक बच्चा 1 आर्म डिस्टेंस ले लेगा। प्रत्येक बच्चा जब 1 आर्म डिस्टेंस हो जाएगा तो वही पहले वाला चीज कि आर्म डिस्टेंस सबका सेम होगा, आर्म डिस्टेंस आर नॉट सेम। तो जब आर्म डिस्टेंस नॉट सेम होगा तो ये बच्चा का पता चलेगा आर्म डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो गया तो दूर चला जाएगा, ये बच्चा इधर नजदीक और चला जाएगा, छोटा हो गया मान लो उसका दूर चला जाएगा, तो इससे हमारा रो गड़बड़ा जाएगा ना। यानी इस तरह से सिर्फ पहले वाले बच्चे को आर्म डिस्टेंस लेने के लिए कहा जाता है, बाकी बच्चे उसके एकदम पीछे खड़े हो जाते हैं, बाकी बच्चे उसके एकदम पीछे खड़े हो जाते हैं। तो यहां भी हम वही लिखेंगे कि बिकॉज इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग टू टेक देयर आर्म डिस्टेंस then line becomes, टेढ़ा का क्या होता है इंग्लिश? कर्व। लाइन बिकम्स कर्व, मतलब वो कर्व लाइन इधर इधर या जिग जैग, कर्व और जिग जैग हो जाए। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये भी 4था नंबर क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, कहता है व्हाई इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट मोर एक्यूरेट देन दैट इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ए रड। कहता है कि जो मीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं वो लाइट के टर्म में ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, बशर्ते कि लेंथ ऑफ रड के टर्म में। मान लीजिए कि हम एक रड लें जिसकी लंबाई 1 मीटर है, या मान लीजिए कि ये रड ले इसकी लंबाई 10 मीटर है, और तब हम कहें इस रड की लंबाई को लेंथ ऑफ रड बोले।
जिसकी लंबाई फिक्स कर दे 10 मीटर है, तो हम बोले कि 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1/10 पार्ट ऑफ दिस रड, लेंथ ऑफ दिस रड, ऐसे डिफाइन करें तो 1/10 इंटू 10 मीटर करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। और जब हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हम ले रहे हैं, एक्चुअल में तो बोले थे 29979 क्या था वो याद नहीं हमको, हम यही लेते बनाते हैं, तो ये लेते हैं, तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/3 इंटू 10⁻8 सेकेंड, यानी इतना सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करें, यानी डिस्टेंस बराबर हम फॉर्मूला लगाए स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस को 1 मीटर का है, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था, और टाइम हम लिए थे 1/3 इंटू 10⁸ सेकंड, सेकंड से सेकंड कटा, इससे कटा, कितना आ गया 1 मीटर आ गया। यानी ये जो डिफाइन हुआ है 1 मीटर की द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन इतना सेकंड, और ये वो डिफाइन हुआ कि 1/10 पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ दिस रड। तो दिक्कत है कि रड जो है, क्या ये रड जो है जो कि कहीं पे लोहा का है, क्या का है, ये रड क्या है, इसकी लंबाई फिक्स करके कहां रखी गई है, मतलब कोई हम रड ले लिए तो 10 मीटर का ले लिए, कोई 9 मीटर का ले लिए, मतलब यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, कांस्टेंट थोड़ा जहां पर है। हालांकि अगर इसको भी एकदम जैसे मास को हम प्रोटोटाइप बना के रख दिए हैं, अगर वैसा एक प्लैटिनम इरिडियम का प्रोटोटाइप 1 मीटर का बना के रख दें तो उसको माना जा सकता है एक्यूरेट, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो स्पीड ऑफ लाइट तो कहीं चेंज नहीं होता, इनवेरिएबल होता है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो यही लिखेंगे कि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट where the length of rod may be vary, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वहां कॉन्स्टेंसी का उम्मीद ज्यादा है, यहाँ कॉन्स्टेंसी का मतलब उसका कांस्टेंसी को प्रेजेंस रहने का, कांस्टेंट रहने का चांस ज्यादा है, इसका कांस्टेंट रहने का चांस कम है। यही हम यहाँ पर लिखेंगे, जो रिलायबल यूनिट हम लोग पढ़े थे ना, तो उसका जो क्वालिटी है ना वो इसमें ज्यादा रहने का चांस है, इसमें कम रहने का चांस है, तो वही सब लिख देंगे कि इसमें उसके चांसेस ज्यादा है, इसमें कम। फिर आते 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो 7वां नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए हैं कि अभी क्या लिखे थे स्टेटमेंट, जब यूनिट वाला कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो अभी हम क्या लिखे थे थोड़ा देर पहले 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि whenever the units are converted the magnitude must change, magnitude must change। ये पूरी तरह से फॉल्स हो गया। अभी हम आपको बताए थे कि when the unit by changing the unit magnitude of a physical quantity remains constant। अभी हम आपको बताए थे कि 1 किलोग्राम अगर आप चीनी खरीदते हैं और 1000 ग्राम अगर आप चीनी खरीदते हैं तो शुगर के क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आप यूनिट अलग अलग बोल रहे हैं। यहाँ यूनिट को 1000 गुना घटा दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 गुना बढ़ गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू, उसका क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज आपको लिखना था, थोड़ा देर पहले वह स्टेटमेंट लिखे थे, बाय चेंजिंग द यूनिट मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज और फिक्स। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है 8वां नंबर में, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बताए थे कि किसी भी नंबर को a.bcd × 10⁻n के टर्म में लिखते हैं, जहां a.bcd का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और 9 से छोटा और बराबर होना चाहिए। यानी a जो है
एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। जैसे 4 5 6 7 8 है 0.0, तो ये डेसिमल यहां होना चाहिए। ये डेसिमल 4.5678 इंटू 10 टू द पावर कितना करना होगा, 1 2 3 4 जीरो करना होगा, फिर से जीरो गुना होगा तो यही हो जाएगा। तो जितना डेसिमल आप इधर ले आएंगे उतना प्लस पावर बढ़ाना होगा, और जितना डेसिमल इधर ले जाएंगे, यानी अगर आप इसको ऐसे लिख सकते थे 4 5 6 7 8 0 0 0, 3 जीरो अपने से लिख देते तो 3 जीरो से भागा देना पड़ता ना, यानी डेसिमल जितना इधर ले जाएंगे उतना 10 की पावर क्या हो जाएगा, यानी ये डेसिमल जितना लेफ्ट ले जाएंगे उतना प्लस जीरो पावर बढ़ाना होगा 10 पर, और जितना राइट ले जाएंगे उतना नेगेटिव पावर बढ़ाना होगा 10 पे, है ना। तो इस तरह से इसका हम लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना 5.0 लिखेंगे इसको, 5.0 इंटू 2 2 4 2 6 2 8 9। फिर दूसरा नंबर में आते हैं 3.8970, तो एक अंक ले गए इधर, 10 - 1 होगा। फिर मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 0.38970 है, आप एक अंक डेसिमल इधर ले जाना है, तो एक अंक डेसिमल इधर ले जाना है, तो एक अंक डेसिमल इधर ले जाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से अपने मन से गुना कीजिएगा कि 10 से भागा भी दीजिएगा, तो 10 से भागा भी दीजिएगा तो ऊपर तो 3.897 हो गया जीरो, अब बटा नीचे 10 रह गया, तो ये ऊपर जाएगा ना। यानी इसी को आप रट के याद करिए कि जितना डेसिमल आपको इधर ले जाना है उतना माइनस से पावर बढ़ाना होगा, जितना डेसिमल उधर ले जाना है, सॉरी जितना डेसिमल इधर ले जाना है उतना प्लस पावर बढ़ाना होगा, और जितना डेसिमल इधर ले जाना है उतना माइनस पावर बढ़ाना होगा। ये डेसिमल एक इधर ले गए तो एक माइनस पावर यहां हो गया, क्योंकि पहले से कोई पावर नहीं था, पहले से रहता तो उसमें बढ़ाना घटाना रहता। तो इधर जितना आप फिर से समझ लीजिए कि इधर अगर ले जाएंगे तो उतना माइनस बढ़ाना होगा, रेज निगेटिव पावर, और अगर इधर ले जाएगा तो रेज पॉजिटिव पावर। जितना अंक ले जाएंगे उतना माइनस उतना प्लस। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी में रहता 0.3897 गुना 10 पे पावर -2 होता, तो ये एक अंक डेसिमल ले गए उधर तो उतना माइनस पावर बढ़ा देते, यानी माइनस पहले से था ये था -1 करते तो -3 हो जाता। लेकिन अगर यही 0.3897 गुना 10 पे पावर +2 होता, तो +2 होता तो क्या करते 3.897 गुना 10 पे पावर माइनस पावर बढ़ाना था ना, यानी -1 करते तो 1 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट नंबर जो है तीसरा 0.00000561 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए यहां कितना डेसिमल इधर ले जाना होगा 5.61 इंटू 1 2 3 4 5 6 को ले गए, तो इधर ले जाने पे क्या बोले थे माइनस पावर में बढ़ाना होगा एंगस्ट्रॉम। एक अंक बाद डेसिमल होना चाहिए, ध्यान रखें। उसके बाद फिर कह रहा है 3.5 इंटू 10⁻⁹ डेल है इतना सेकेंड, तो ये -9 है तो 9 इधर ले जाएंगे 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ये आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा इतना सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कह रहा है पांचवा में 6.3 10⁻12 तो 12 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको बन जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ 5 FM, तो ये बराबर लिखा हुआ 5 फर्मी मीटर लिखा हुआ, फर्मी 5 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर है। उसके बाद 0.303 मिलीलीटर है, तो इसको आप लिखेंगे 0.03 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर, तो इसको आप लिख देंगे 3.0 2 अंक डेसिमल लाए तो -5 लीटर, या अगर मिलीलीटर में लिखना है तो 3 इंटू 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीलीटर, 2 अंक डेसिमल इधर लाए तो -2। 3500 AS लिखा हुआ है,
तो आपको देखना होगा, ये तो पहला बार हम भी देख रहे हैं। तो ये किसको कहते हैं, जो पीछे उलट के थोड़ा सा देख लीजिए, देखना तो पड़ेगा आपको। सिंबल है ZPTGMKHDA। एरिया देखिए एटो का है 10 to the power -18। AS यानी 3500 10 to the power -18 सेकेंड। अब यहाँ डेसिमल इधर ले जाना है, तो 3.5 × 10⁻18 पे 3 प्लस पावर देना होगा। तो 3 प्लस पावर देना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 10⁻15 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ अगर एटो को रखना ही है तो आप 3.5 × 10⁻3 एटो सेकेंड ऐसे। तो ये थोड़ा याद भी रखना पड़ता है ना। अब जो है आपका ये हो गया 8 नंबर। पाउच 9 नंबर क्वेश्चन था, एक्सप्रेस मिलीमीटर एंड लाइट ईयर इनटू मीटर्स। तो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में बदलना तो 10⁻³ मीटर। लाइट ईयर क्या बताया गया था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट यानी डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम को सेकेंड में रखना होगा ना, तो ईयर 365 साल दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा और 3600 सेकेंड होता है। यानी इतना गुना करके जो आएगा वो आ जाएगा 1 मीटर। आपको बताया हुआ है नोट्स में 1 लाइट ईयर में कितना इतना गुना करके आता है, नहीं तो गुना करके आप ले आइए। फिर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट भी आप बदल सकते हैं। ये किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर आप लिखिएगा, यानी x लिखते हैं तो x का मतलब क्या होता है, 1x होता है। आवर को 60 × 60 सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। डी 0 यहां से कटा और ये 5 और ये 3 दूनी 6, ये 5 बटा 18 × 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो ऐसे तरीका था, दूसरा हम N1 U1 बराबर N2 U2 से बनाते, तो इसमें वही बनता N1 इज 72 किलोमीटर पर आवर, N2 और U2 इज मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो अब यहां से आप बदल देते, इसको 1000 मीटर कर देते, आवर को 60 × 60 सेकेंड कर देते, अब यही ना आ जाता, फिर से मीटर पर सेकेंड कट जाता, वही ना आता। तो यही चीज है। तो ये सब तो बताया हुआ ही था, लेकिन तब भी आप पूछे थे तो हम बता दिए हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।